नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 14 जो एनसीईआरटी के माध्यम से है। इसमें जो है दोस्तों ऊर्जा और स्रोत के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 और 14.5 में, ये सारे पॉइंट पर आपको अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ध्यान से यहाँ पर देखिए ऊर्जा के स्रोत। इससे पहले जो भी 1 से लेकर 14 तक जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और जो भी कमी हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि आप लोग के सेवा में हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग चले आए हैं। यहाँ पर ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है 14.1। चलिए पहला प्रश्नों से आप लोग को मुलाकात कराते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा, यूरेनियम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, जो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है, 4 का आपका राइट आंसर डी नंबर सही होगा। इनमें से सभी होगा जो सरलता से सुलभ से हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य हो, जिसमें भंडारण तथा परिवहन के आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। तो यहाँ पर ये सभी गुण होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलते हैं आप लोग को। तो इसमें 14.1 में आप लोगों का 5 ही प्रश्नों से मुलाकात होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्यापन नहीं है? तो यहाँ पर 5 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 14.2 की ओर हम लोग चल पड़े हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीवन में जितने भी संघर्ष करोगे उतना ही महान बनोगे, पर जीवन में संघर्ष उसी चीज़ पर करना है जिसमें अपनी लक्ष्य होती है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, 1 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर आपका राइट आंसर। यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर और नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरा, यहाँ पर देख लीजिए। पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2 का आपका ए नंबर सही राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर सही है, 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलनी चाहिए। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहे, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर जीवाश्म, यहाँ पर जो है जीव द्रव्य में ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्य में ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिए, 3 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 4 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, जैव मात्रक बायोमास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर। यहाँ पर क्या है? बादल वाले दिन। यहाँ पर जो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है? 6 का आपका राइट आंसर सही होगा डी में। रेल इंजन में भी होता है, भारी वाहनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करते हैं? तो 7 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सी होगी? तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर सही होगा, ए और बी दोनों, इसका मतलब कोयला और पेट्रोलियम दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन नहीं है। 9 का आपका राइट आंसर सही, ए नंबर हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो 10 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो यहाँ पर देखिए 11 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 12 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, बी नंबर ईंधन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इस पॉइंट का लास्ट प्रश्न है, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, सौर सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो पर, फिर आते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर हम लोग 14.3, जो वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ले। चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग। सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर कुकर के लिए दोस्तों कौन से दर्पण का उपयोग होता है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन नंबर है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो 2 का ऑप्शन नंबर डी है, जो सिलिकॉन से बनता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, सौर सेल ऊर्जा रूपांतरित करते हैं, तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 3 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए आगे देखते हैं, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 4 का राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, सूखा सेल में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या दिया हुआ है? नौरोरा नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, 6 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 7 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, सिलिकॉन का होता है दोस्तों। इस पॉइंट का लास्ट प्रश्न हम, चलिए लास्ट प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पर बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो 8 का आपका दोस्तों राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को क्या करता है? रोकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से देख पा रहे हैं 14.4, जो पर्यावरण विषयक सरोकार में। चलिए जानते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन नहीं होते हैं? तो यहाँ पर 14.4 का 1 नंबर का ए नंबर है, CNG होता है। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस से बढ़ने पर वैकल्पिक ऊष्मा होता है? तो 2 का आपका राइट आंसर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ईंधन है, तो यहाँ पर 3 का डी नंबर है, इनमें से सभी है ईंधन। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है, 4 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, ब्यूटेन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट समाप्त हुआ। अब चलेंगे 14.5 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14.5 में, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो यहाँ पर 1 का आपका डी नंबर है, सभी है, महासागरीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा सभी है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा?
आंसर ए नंबर होगा, जैव मात्रा होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। 3 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो 4 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अनवीकरणीय कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा है तो 5 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कोयला से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट प्रश्न इस पॉइंट का, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है तो 6 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, कोयला और तथा पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर लेकर आते हैं। जब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।